हाय दोस्तों, हम सीके जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज दोस्तों, जो बहुत पहले से ये बातें सुनी जा रही थी कि जो हमारे जीवन अर्थात किसी भी जीव के जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहे जाने वाली कोशिका के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में ध्यान से आप समझें। याद रखें सेल, कोशिका, और याद रखें इस कोशिका की खोज बताया जाता है कि रॉबर्ट हुक 1665 में किया, और इसी ही कोशिका को रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली परत में देखा था। और उसके बाद ध्यान रखेंगे कि जो इन्होंने कोशिका की खोज किया था वो मृत कोशा थी। ये आप ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मृत कोशा की खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। याद रखेंगे कि उसके बाद कुछ ही समय बाद हॉलैंड के निवासी लिवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज किया। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं? कोशिका की खोज किया। आप जरा ये देखेंगे, कोशिका के बारे में यदि हम बात करें तो आज कुछ अहम बातें कर लेते हैं दोस्तों। जैसे बराबर से सवाल पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशा, तो याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशा है ग्रेन्यूल्स, ठीक है नहीं? ग्रेन्यूल्स, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशा है न्यूरॉन्स। और वहीं यदि हम देखें तो याद रखेंगे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, देखिए दोस्तों, अंतर होता है छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका। तो लंबी हमारा ये जो न्यूरॉन्स है यानी स्पाइनल कार्ड है, उसमें आप जो देखते हैं वो है। और ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर में, वो है मादा भाग में अंडाशय, सबसे बड़ी कोशिका है। अगर ये पूछा जाए कि जीवों में, संसार के सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका वाला, तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, ठीक? और यदि पूछा जाए कि संसार में किस जीव की कोशिका सबसे छोटी है, तो याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ कहा करते हैं। याद रखिए दोस्तों, कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो याद रखना प्रोकैरियोटिक में सिर्फ कौन आता है? बैक्टीरिया आता है। और जो अभी मैंने बताया माइकोप्लाज्मा वो आता है, और नील हरीश शैवाल आता है। बाकी जितने भी जीव पृथ्वी के हैं वे सभी यूकैरियोटिक में आते हैं। क्लियर? और याद रखें, कल आपको हम इसी कोशिका को, यदि आप अपना प्यार हमें बनाए रखेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा शेयर करेंगे, तो दोस्तों कल से हम सेल में ये भी बताएंगे कि पावर हाउस किस कोशिका को कहा जाता है, और किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तथा किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आप ज़रूर इसे देखें और पसंद करें। कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।